Hey students, this is Janmesh Tyagi. I welcome you on this channel Prep Short that is providing you the quality education at free of cost. So basically the purpose behind is those students who cannot afford the high sky fees, they can come and have the quality education at this channel. So Prep Short पे आपका स्वागत है और मैं जन्मेश त्यागी आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए हूं। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। In the previous lectures we had gone through some common errors based on noun and pronoun and others. आज भी हम common errors को लेने वाले हैं, तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं common errors में हम कैसे कैसे वर्क करेंगे। Let me take the one of the question here. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। She died fever. अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि हम यहां पे क्या फिल करेंगे, हम यहां पे क्या फिल करें। चार ऑप्शंस हमारे पास हैं, ए, टू, बी, ऑफ, सी, विद, डी, फ्रॉम। तो हमें देखने में लगता है कि शी डाइड टू फीवर, ऑफ फीवर, विद फीवर, फ्रॉम फीवर। आंसर हमें ऐसा लगता है कि ये डी बनेगा, क्योंकि हम हिंदी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं और हिंदी के अकॉर्डिंग फ्रॉम बिल्कुल फिट बैठता है, यानी कि वो फीवर से मर गई। बट गाइस बहुत ध्यान से देखेंगे कि यहां पे हम ऑफ का यूज करेंगे। रूल ये कहता है कि डाइड ऐसी वर्ब है जिसके बाद हम ऑफ लगाएंगे अगर बाद में यहां पे किसी डिजीज यानी बीमारी का नेम हो। अगर यहां पे कोई बीमारी हो, डिजीज हो, तो 100% यहां पे हम ऑफ का यूज करेंगे। इसका मीन्स क्या बना कि जो वर्ब हमारे पास है डाइड, दैट वुड बी टेकिंग ऑफ एज अ प्रपोजिशन आफ्टर इट, जब यहां पे कोई डिजीज हो। यही हमारा रूल बना। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा बना शी डाइड ऑफ फीवर। अब गाइस बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ऐसा ही सेंटेंस एक और लिखूं कि शी डाइड ओवर ईटिंग, ऑप्शंस हमारे ये ऊपर वाले हैं, शी डाइड ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग से मर गई। तो क्या बनाएंगे हम, टू, ऑफ, विद या फ्रॉम। अब हम यहां पे फ्रॉम का यूज करेंगे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो बेसिकली ये फीवर जो है इट्स अ डिजीज, ये एक बीमारी है, लेकिन ओवर ईटिंग एक बीमारी नहीं है, इट्स अ कंडीशन, ये एक अवस्था है। तो कंडीशन का मतलब है आपने ज्यादा खा लिया तो अचानक से कंडीशन पैदा हुई ओवर ईटिंग की और आदमी की डेथ हो गई। तो अगर हमारे पास कोई कंडीशन है, कोई अवस्था है, तो ऑब्वियसली हम डाइड फ्रॉम का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास यहां पे डाइड के बाद कोई डिजीज है तो हम ऑफ का यूज करेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। तो वो इसको एग्जाम में बेसिकली डिवाइड करके भी पूछ सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं नो एरर। ये आपका डी बनेगा, ये आपका सी बनेगा, यहां पे हम बी लेंगे एंड दिस वुड बी ए पार्ट। इसी तरह से यहां भी डिवीजन कर सकता है, बट बेसिकली हमें क्या देखना है, वी मस्ट हैव अ डेप्थ नॉलेज ऑफ प्रपोजिशंस, कि प्रपोजिशन किसी पर्टिकुलर वर्ब के साथ या फिर किसी अदर पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन एक्सेट्रा के साथ कैसे यूज किए जाते हैं, ये हमें कंफर्म होना चाहिए। सो गाइस इसका मीन्स है कि वी नीड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द प्रपोजिशंस। आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं इसी बेसिकली हमारे वर्क पे। नाउ यू सी, अगर हम यहां पे यूज करें इसी डाइड वर्ब पे वर्क करते हैं। कौन सी वर्ब को देखते हैं हम, डाइड। शी डाइड, मदरलैंड, शी डाइड, ओवर एक्सरसाइजिंग या ओवर रनिंग, she died, corona,
she died. An accident. She died. The battle या battlefield. अब यहां पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, वर्ब हमारी सेम है, यानी कि वर्ब क्या है हमारी डाइड, लेकिन इनके बाद आने वाला इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, यहां पे मदरलैंड है, यहां पे ओवर एक्सरसाइजिंग है, कोरोना है, इन एन एक्सीडेंट है, और यहां पे बैटल है। तो ये अलग अलग प्रपोजिशन को अपने साथ लेंगे। ये क्या करेंगे, अलग अलग प्रपोजिशन को अपने साथ लेंगे। तो जरा देखते हैं ऐसा कैसे। तो हम जरा इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इफ आई से शी डाइड मदरलैंड, तो यहां पे बनेगा फॉर। अब इसका मीन्स क्या बना कि इस प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है, वर्ब सेम है हमारी, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहां पे फॉर का यूज करेंगे। लेकिन सेकंड नंबर पे शी डाइड ओवर एक्सरसाइजिंग, या मैं कहता हूं ओवर रनिंग एक्सेट्रा, ये भी क्या है, कंडीशन है, ना कि कोई बीमारी है, हम यहां पे फ्रॉम का यूज करेंगे। एंड इफ आई से कोरोना, कोरोना क्या है, एक बीमारी का नेम है, 100% हम ऑफ का यूज करेंगे। नाउ वी सी एन एक्सीडेंट, तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट अगर आप लगाते हैं तो क्या, इन एन एक्सीडेंट। एंड द लास्ट वन इफ आई से द बैटल, 100% ये भी क्या, इन द बैटल, शी डाइड इन द बैटल। इसका मीन्स ये बना, आपको ध्यान रखना है कि जब हम प्रपोजिशन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वर्ब के साथ में आने वाला प्रपोजिशन उसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। वर्ब अगर हमारी सेम है, ऑब्जेक्ट अलग है, तो 100% प्रपोजिशन भी चेंज होगा। गेटिंग गाइस? अब जरा इस बात को देखने के बाद एक बार हम प्रपोजिशन को थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं कि भाई प्रपोजिशन बेसिकली है क्या। सो गाइस कम विद मी, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू हाउ टू नो द प्रपोजिशन। इसको जरा हम रब करते हैं एंड देन वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ दिस प्रपोजिशन। सी, जरा ध्यान से देखिए, एक सेंटेंस है, The book is on the table. The book is on the table. बुक टेबल पे है। यहां पे on एक प्रपोजिशन है। अगर हम इस वर्ड को देखें, प्रपोजिशन, इसका मीन्स बच्चों होता है पोजीशन जिसकी पहले हो। क्वेश्चन बना किससे, तो भाई नाउन या प्रोनाउन से। तो देखो यहां पे नाउन है टेबल, उसके पहले ये आया है, क्या बन गया, प्रपोजिशन। इस टेबल के पहले आया, टेबल क्या है, नाउन, नाउन के पहले आके अब प्रपोजिशन का फंक्शन ये बना कि ये नाउन, या यहां पे प्रोनाउन भी हो सकता था, नाउन प्रोनाउन के पहले आके इस नाउन का प्रोनाउन का कनेक्शन या संबंध अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस से बताए। तो प्रपोजिशन का मीन्स क्या बना, ऐसे वर्ड जो नाउन प्रोनाउन से पहले आके उनका संबंध अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस से बताएं, वो सारे हमारे प्रपोजिशन कहलाते हैं। लाइक दिस, ऑन, ये भी क्या है, नाउन है, इस नाउन का संबंध इस नाउन से बताता है। अब जरा मैं एक ड्रॉ करता हूं पिक्चर आपके सामने, उस पिक्चर से और भी क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी। ये भाई हमारी टेबल है, दिस इज द टेबल, और ये इसके ऊपर क्या रखी है हमने, बुक, ये हमने यहां पे बुक रख दी है। गेटिंग एवरीवन? तो टेबल है और ये बुक है हमारे पास। अब ध्यान से देखो, अगर इन दोनों के बीच संबंध दिखाने के लिए ओन हम यूज करते हैं तो ये ओन दो चीजों को बताता है। नंबर वन, ये जो बुक है ये हमेशा इसके टच में है। भाई कैसे है, बुक हमेशा इसके टच में है। एंड नंबर टू, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बुक हमेशा इसके वर्टिकली ऊपर है। वर्टिकली का मीन्स ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर, ये ऊपर होगी और ये हमेशा इसके टच में होगी। अगर ये दो कंडीशन पूरी होती हैं तो हम यहां पे ऑन लगाएंगे।
तो ये ऑन किस पोजीशन को बता रहा है? एग्जैक्ट इस पोजीशन को। ये हमारी टेबल, इसके ऊपर ये बुक रखी है। नाउ सी गाइस, प्रपोजिशन जो कि वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है, वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें ऐसा क्या है? सी क्यों इसको हम हार्ड कहेंगे? अगर इस टेबल और इस बुक की पोजीशन थोड़ी भी चेंज होती है, हमारा प्रपोजिशन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई, उनके बीच में जो संबंध बना था वो चेंज हो गया। लाइक यू सी हियर, अगर हम इस बुक को बच्चों यहां पे रखें, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये बुक अगर मैं इस टेबल के नीचे यहां पे रखूं, हमारा प्रपोजिशन बनेगा अंडर द टेबल। अब बुक कहां पे है? अंडर द टेबल। अगर हम इसको यहां पे रख दें तो ये बनेगा बिसाइड द टेबल, एंड अगर मैं यहां पे रख दूं इट वुड बी अबोव द टेबल, अबोव द टेबल। इसका मीन्स ये बना, जैसे जैसे पोजीशन बदलती है विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टेबल, हम प्रपोजिशन को भी चेंज करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रपोजिशन। अब ध्यान से देखो फिर से, ये प्रपोजिशन हमारे सिंपल हैं भाई। लाइक मैं कह दूं आपको, ऑन है, अपॉन है, एट है, इन है, इनटू है, ये सिंगल सिंगल है। लेकिन इसी के साथ में, हमारे सिंपल प्रपोजिशन के साथ में हमारे प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी आते हैं। प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी आते हैं। अब आप कहेंगे फ्रेज क्या है भाई? तो फ्रेज का मीन्स होता है एक से ज्यादा शब्द मिलके किसी मीनिंगफुल चीज को बनाते हैं, बट वो है हमेशा इनकम्प्लीट। लाइक ऑन द फ्लोर, प्रपोजिशन उसमें साथ में जुड़ा है। लाइक मैं कह दूं आपको मैरिड, तो भाई मैरिड के साथ में टू बनेगा। मैं कह दूं आपको बिसेट, बिसेट के साथ में विद बनेगा। तो ये दोनों वर्ड जुड़ के एक साथ आते हैं। लाइक मैं कहूं आपको फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ बनेगा, यानी कि फॉन्ड के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, बिसेट के साथ विद का, और मैरिड के साथ टू। नीचे वाले हमें देखने में मुश्किल लगते हैं, बट ये आसान है, क्योंकि अगर आप इनको एक बार तैयार कर लेते हैं तो 100% वो एग्जाम में लगातार ऐसे ही पूछे जाते हैं। बट ऊपर वाला कब चेंज हो जाए, लाइक दिस, ये हम श्योरिटी से कह ही नहीं सकते, हमें सारे रूल्स उसके समझने होते हैं। तो इसका मीन्स क्या बना कि प्रपोजिशनल फ्रेजेस एंड द प्रपोजिशन, ये दोनों चीजें हमें बहुत ही ध्यान से करनी होती हैं। गेटिंग स्टूडेंट्स? अब हम जरा इसके बाद दूसरी बात करते हैं, इसको रब करते हैं। होपफुली आपको प्रपोजिशन का मीन्स समझ में आ गया है, और ये भी आपने देख लिया कि हम इसको कैसे कैसे तैयार करेंगे। यहां पे नाउ आई टेक यू टू लुक। एक लुक हमारी वर्ब में बहुत पूछी जाती है, ध्यान से देखेंगे। जैसे लुक एट, लुक ऑन, लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक डाउन अपॉन। लाइक हम कहें यहां पे लुक फॉर। नाउ सी एवरीवन, लुक हमारी सेम है, ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं, लेकिन साथ में जो प्रपोजिशन आ रहे हैं उनके बदलने से इनके मीनिंग भी बदलेंगे। लाइक अगर हम लुक एट कहें तो लुक एट का मीन्स होता है देखना, लेकिन ऊपर वाला जो देखना है ये क्या है? ये ध्यान से देखना होता है। कैसे देखना? ध्यान से देखना, आप केयरफुल होकर देखते हैं। लेकिन जो नीचे लिखा है लुक ऑन, ये गाइस देखना होता है, बट नोट बहुत ध्यान से, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, ऐसे ही हम देखते थे, लुकर ऑन की तरह से देखते हैं। जबकि लुक आफ्टर का मीन्स होता है देखभाल करना। क्या करना? देखभाल करना, लुक आफ्टर करना, टेक केयर करना। जबकि लुक इनटू का मीन्स होता है इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना। छानबीन करना, जैसे पुलिस करती है। लुक डाउन अपॉन का मीन्स होता है टू हेट, नफरत करना, नफरत करना।
और लुक फॉर का मीन्स होता है सर्च करना, सर्च करना यानी ढूंढना, किसी चीज का ढूंढना। अब आप ध्यान से देखो कैसे, यानी कि एक जैसी फ्रेजेस हमें दिख रही हैं, वर्ब एक है लेकिन प्रपोजिशन से उसका मीनिंग चेंज हो रहा है। कैसे क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे? सी, अगर मैं कहूं यहां पे कि यू शुड लुक योर पेरेंट्स, तो भाई हमें क्या समझ में, हमें अपने पेरेंट्स को लुक करना चाहिए। क्या लुक? देखना, देखना, देखभाल करना, छानबीन करना, नफरत करना, ढूंढना ना बच्चों, देखभाल करना। 100% यहां पे आएगा लुक आफ्टर। गेटिंग और नॉट गेटिंग? वी शुड लुक आफ्टर आवर, यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए, लुक आफ्टर करनी चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं यहीं पे बना दूं सेम सेंटेंस, यू शुड नॉट लुक योर पेरेंट्स, तो आप बड़े ध्यान से देखो अब आप कौन सा इसमें से लगाएंगे। हमें नहीं लुक करना चाहिए, देखना चाहिए, देखना, देखभाल करना, देखभाल भाई करनी चाहिए, छानबीन करना, छानबीन की कोई बात ही नहीं है। हेट, हाँ हो सकता है, सर्च ढूंढना, हेट बनेगा। यानी हम यहां पे बनाएंगे यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन योर पेरेंट्स। इसका मीन्स क्या बना कि हमें अपने या तुम्हें अपने पेरेंट्स से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो नहीं करने से अलग प्रपोजिशन आ गया और सेंटेंस के अफर्मेटिव होने से हमारा अलग प्रपोजिशन आ गया सेम सेंटेंस में। का मीन्स ये हुआ रिलेशन को बताना, किस तरह का रिलेशन, नहीं करना है, करना है, कैसे करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, एवरीथिंग। प्रपोजिशन वुड बी चेंज्ड और यही उस चेंज के अकॉर्डिंग, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग लगता है। का मतलब है हमें प्रपोजिशन फ्रेजेस को तैयार करना होगा, हमें उसको जानना होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और जरा लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेंटेंस हम यहां पे देखते हैं, शी इनवाइटेड मी टी या लंच या व्हाटएवर। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस यहां पे हैं। शी इनवाइटेड मी फॉर एट 2 ऑन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आप गाइस यहां पे क्या भरेंगे? हमें देखने में शी इनवाइटेड मी फॉर टी, बहुत अच्छा लग रहा है अकॉर्डिंग टू हिंदी या बीइंग अ हिंदी स्टूडेंट वी वुड डू दैट। शी इनवाइटेड मी एट टी अच्छा लग रहा है, ऑन टी अच्छा लग रहा है, लेकिन टू टी बहुत अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन आपको ध्यान रखना है आंसर जो हमारा बनेगा ये क्या होगा, यहां पे टू बनेगा। शी इनवाइटेड मी टू टी, उसने मुझे टी पे इनवाइट किया। का मीन्स क्या बना, इनवाइट के साथ हम टू का यूज करते हैं, काहे के लिए, एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए। अगर हमें कोई पर्पज पूरा करना है तो हम इनवाइट के साथ में टू का यूज करते हैं, जबकि वो हमें बिल्कुल फिट नहीं लगता, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात, जैसे सेंटेंस को देखो, दिस इज द की सक्सेस। सेंटेंस है ये सफलता की कुंजी है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं अगेन, ऑफ, फॉर, टू, इनटू। अगर आप इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमें देखने में लगेगा कि दिस इज द की ऑफ सक्सेस। बहुत जगह पे लिखा देखा है मैंने, दिस इज द की फॉर सक्सेस, लेकिन अगर आप इस पे ध्यान दें तो ये बिल्कुल थर्ड बनेगा, दिस इज द की टू सक्सेस।
बहुत बार पूछेगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही सेंटेंस हमारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं, यानी दिस इज द की टू सक्सेस, ना कि हम इसे कहेंगे दिस इज द की ऑफ सक्सेस या की फॉर सक्सेस। हिंदी के अकॉर्डिंग में बिल्कुल फिट लगेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल दैट वुड बी टू। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेंटेंस हमारा बनता है, शी वॉज चार्ज्ड मर्डर। अब हमारे पास चार ऑप्शंस यहां पे बनेंगे, ए, इन, बी, ऑफ, सी, इंटू, डी, फॉर। हम यहां पे कौन सा करेक्ट प्रेपोजिशन यूज करें? शी वॉज चार्ज्ड इन मर्डर, ऑफ मर्डर, इनटू मर्डर, फॉर मर्डर। सो गाइस ध्यान से देखेंगे, अगर हम कहते हैं शी वॉज चार्ज्ड, चार्ज्ड ऐसी वर्ब है जो अपने साथ में ऑफ लेती है। शी वॉज चार्ज्ड ऑफ मर्डर, उस पर मर्डर का आरोप लगा है, या वो मर्डर की एक तरह से अभियुक्त है। नाउ सी, अगर हम यहां पे आपको बताएं तो कितनी वर्ब्स हैं? अगर मैं कह दूं कन्विक्ट ऑफ, ऑफ आएगा, एक्यूज्ड ऑफ, ऑफ आएगा, गिल्टी ऑफ, इन तीनों में ही मतलब सेम तरह से यूज होने वाले हैं। शी वॉज चार्ज्ड ऑफ मर्डर, कन्विक्ट ऑफ मर्डर, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, गिल्टी ऑफ मर्डर। बाकी ऐसा होता है कि गिल्टी और कन्विक्ट जो है वो थोड़ी सी लेस डिग्री के लिए यूज होते हैं। स्टीलिंग हो गया, मिसबिहेविंग हो गया, एक्यूज जैसे मर्डर हो गया, चार्ज जैसे मर्डर, चार्ज किसी भी तरह का हो सकता है। का मीन्स बना, हमें यहां पे प्रपोजिशन कौन सा यूज करना है? ऑफ का यूज करना है। गेटिंग गाइज? आते हैं नए रूल पे। अब हम एक नया रूल यहां पे देखते हैं। सेंटेंस है, शी इज गुड मैथमेटिक्स। देखने में सेंटेंस जबरदस्त लग रहा है। हम यहां पे चार ऑप्शंस लिखते हैं। फर्स्ट हमारा बनेगा एट, सेकंड हमारा बनेगा ऑन, थर्ड बनेगा इन, फोर बनेगा इनटू। सो गाइस ध्यान से देखो और बताओ इसमें हम कौन सा फिलअप करें जो कि सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट बन जाए। अब अकॉर्डिंग टू हिंदी अगर हम देखें तो शी इज गुड मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में अच्छी है, तो शी इज गुड इन मैथमेटिक्स हम कह देंगे। क्या कहेंगे? शी इज गुड इन मैथमेटिक्स। बट गाइस बहुत ध्यान से देखो, ये गलत है। हमें क्या लगाना है यहां पे? एट। ये रूल कहता है, रूल क्या कहता है कि अगर हम किसी पर्सन या किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी चीज में बेहतर, यानी कि उसकी कमी या दक्षता, यानी कि उसकी लाइक क्वालिटी या फिर उसकी वीकनेस, स्ट्रेंथ को हम शो करना चाहते हैं, तो हम यहां पे आने वाले एडजेक्टिव, भाई गुड क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ हम एट का यूज करते हैं। तो शी इज गुड एट मैथमेटिक्स। द सेम वे आई एम स्ट्रोंग एट इंग्लिश, ना कि इन इंग्लिश, गलत हो जाएगा। ही इज वीक एट हिंदी। यानी बच्चों यहां पे अब देखो, हिंदी तो मैंने लिखी थी यहां पे, अगर मैं ये भी कह दूं आपको कि शी इज एक्सीलेंट कुकिंग, खाना बनाने में, तो भाई क्या आएगा? 100% यहां पे एट ही आएगा। शी इज एक्सीलेंट एट कुकिंग, वो कुकिंग में एक्सीलेंट है।
तो हमें बेसिकली किस पे वर्क करना है, हमें यहां पे आने वाले प्रेपोजिशंस पे वर्क करना है। लेते हैं नया सेंटेंस यहां पे। नाउ लेट अस सी वन मोर सेंटेंस हियर। नया हमारा सेंटेंस बनेगा शी रेस्टेड द ट्री। चार ऑप्शंस हमारे पास आए, अंडर, इन, टू, ओवर। तो इनमें से अगर आप देखिए शी रेस्टेड, भाई हम ट्री को अगर देखें तो ट्री की छांव में, अंडर, तो हम बनाएंगे शी रेस्टेड अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। लेकिन अगर मैं यहीं पे कहूं आपको कि शी रेस्टेड द शेड ऑफ द ट्री, सो गाइस अब आपको यहां पे इन लगाना होगा। शी इज सिटिंग अंडर द ट्री, शी इज रेस्टिंग इन द शेड ऑफ द ट्री। क्योंकि शेड जब आ जाता है हम वहां पे क्या लगाते हैं, पर्टिकुलर प्रपोजिशन इनका हम यूज करते हैं, ना कि अदर का यूज करेंगे। तो हम देख सकते हैं पेड़ की छांव है तो इन, और अगर पेड़ है तो अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जरा इस सेंटेंस को देखो, द टेरिफाइड मैन क्लाइम्ड अप, द टेरिफाइड मैन क्लाइम्ड ऑन द ट्री। जो डरा हुआ पर्सन था, डरा हुआ आदमी था, वो पेड़ पे चढ़ गया। भाई शेर आ गया था, वो डर गया, पेड़ पे चढ़ गया। अब बताओ बच्चों इस सेंटेंस में कहां पे एरर बनेगी। मैं इसको 4 में डिवाइड कर देता हूं, ए, बी, सी एंड नो एरर, हमारा बन जाएगा डी। तो हम इन चारों में से किसको प्रेफर करेंगे, यहां पे किस में गलती होगी। अब देखने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखें गाइज, अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर हिल की, देखो ये हिल है, भाई हिल है तो स्लोप होगा 100%, स्लोप का मीन्स है यहां पे ढलान होगी, इंक्लाइंड होगा वो। अगर कोई पर्सन इस पे चढ़ता है, सी, वो भाई इस पे चढ़ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये बनता है हमारा क्लाइंब ऑन, क्लाइंब ऑन। लेकिन अगर मैं यहीं पे किसी पेड़ की बात करूं, तो भाई पेड़ इंक्लाइन तो नहीं होगा, स्लोप वाला तो नहीं होगा, पेड़ पे कैसे चढ़ना पड़ेगा, इस पर्सन को सीधे सीधे ऐसे चलना पड़ेगा, वर्टिकल का मीन्स बना, ये बनेगा क्लाइंब अप। अब आप समझ जाइए कहां पे गलती है। यानी अगर मैं कहता हूं द टेरिफाइड मैन क्लाइंब्ड ऑन द ट्री, ये गलत है। क्या बनेगा यहां पे, क्लाइंब्ड अप द ट्री। अगर यहां पे होता है क्लाइंब्ड ऑन द हिल, रॉक, माउंटेन, तब बिल्कुल करेक्ट होता। इसका मीन्स हमने क्या डिफरेंस देखा है, हमने डिफरेंस देखा है अभी भी क्लाइंब अप और क्लाइंब ऑन के बीच। ऐसे आपके क्वेश्चंस वहां पे बनेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस को गाइज आपको सॉल्व करना है, राइट। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली क्या पढ़ा है, वी हैव गॉन थ्रू द यूज ऑफ सिंपल प्रपोजिशन एंड द प्रपोजिशनल फ्रेजेस। गाइज इसके लिए आप सबसे बढ़िया क्या कर सकते हैं, टेक अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स, प्रपोजिशनल फ्रेजेस, और उसको तैयार करें, फिर उनको आप यूज करें। Obviously, in the coming classes, I would be providing you a list of the prepositional phrases and also the simple prepositions. उनको हम कैसे कैसे यूज करते हैं, ये भी हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। So,
आज की क्लास में इतना ही। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।